नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं RSVI इन्फो कैप्सूल। और जैसा कि आप जानते हैं, आज भारत अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर हम लेकर आए हैं भारत से जुड़ी एक ऐसी कहानी जिसने ये बता दिया कि ये नया हिंदुस्तान है जो चुप नहीं बैठेगा, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। जी हाँ, हम लेकर आए हैं आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आपके लिए उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की असली कहानी, यानी हमारे असली वीरों की विजय गाथा। किस तरह से हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक, क्या थी उसके होने की कहानी और किस तरह भारतीय सेना ने एक सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया था। चलिए जानते हैं उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में। मेजर ध्यान का बैकग्राउंड क्या है? एनडीए टॉपर, पैरा कमांडो गोल्ड मेडलिस्ट, फादर कर्नल महर सिंह शेरगिल, जो कारगिल में टोलोलिंग में शहीद हुए थे। मरणोपरांत उनको महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग के बाद में विहान की पोस्टिंग कश्मीर, जैसलमेर और मणिपुर में हुई थी। और ईस्टर्न कमांड के साथ साथ इस मिशन की ऑन ग्राउंड प्लानिंग भी विहान की हुई थी। भारत और पाकिस्तान, इन दोनों के रिश्तों के बारे में पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान ने हमेशा भारत की दोस्ती का जवाब पीठ पीछे वार करके दिया है। पाकिस्तान ने कई बार युद्ध विराम को तोड़ते हुए सीमा पर अनौपचारिक रूप से घुसपैठ की। भारत ने कई बार इन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पाकिस्तान ने 18 सितंबर 2016 को उरी में एक बार फिर भारतीय सीमा पर घुसपैठ की, जिसमें कई जवान और भारतीय मारे गए। इस अटैक के बाद भारत ने तुरंत कदम उठाने का फैसला किया और उसके बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक था। ये दिल की मशाले जोश से जला के जलती लपटों को हमने हाथों में है थाम लिया। है वो कर जाना के सारा जमाना फिर देगा मिसाला, यारों सबको अपने नाम दिया। ओ मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनून तक रह जाना। 18 सितंबर की सुबह 5:30 बजे 4 उग्रवादियों ने LOC के पास भारतीय आर्मी के ब्रिगेड मुख्यालय उरी में हमला किया। कहते हैं कि 3 मिनट में उन लोगों ने 17 ग्रेनेड फेंके थे, जिससे कि बेस कैंप के टेंट में आग लग गई और इससे 18 जवान शहीद हो गए। 4 उग्रवादियों और सेना के बीच 6 घंटे तक फायरिंग चलती रही, जिसके बाद चारों उग्रवादियों को मार गिराया गया। वेस्टिंग के पीछे 2 छिपे हैं। मेजर अवस्थी की टीम काउंटर फायरिंग कर रही है, एक एडमिन ब्लॉक के ऊपर और 86 वॉल के पीछे। सरताज, टारगेट रूम से मैं ड्रैगनोर लिख रहा हूँ। इन सालों को तो मैं यहीं से उड़ाता हूँ। अरे रोहित, थापा, कवर करो मुझे। सरताज, वेस्ट विंग से होते हुए फ्यूल डिपो पहुंचो। तुम दोनों भी T6 बंकर के पास पहुंचो। बेस्ट ऑफ लक गाइस। इस घटना में 18 जवान शहीद हुए, साथ ही करीब 30 जवानों को गंभीर चोटें भी आईं। अटैक की निंदा देश के हर नेता ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत उरी अटैक को कभी भूलेगा नहीं। इस बार भारत चुप रहने वाला नहीं था, वो पाकिस्तान में घुसकर उन्हें सबक सिखाने का मन बना चुका था। पाकिस्तान जो भाषा समझता है, उसी भाषा में पाकिस्तान को समझाने का समय अब आ गया। इस कायरतापूर्ण हमले का अगर हमने जोरदार मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया तो हमारी सेना हमारी
जनता का सबका मनोबल ही टूट जाएगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर रूम गए तो उनके सामने सर्जिकल स्ट्राइक का प्रस्ताव रखा गया, जिसे उन्होंने मंजूरी दे दी। सर्जिकल स्ट्राइक पीओके में घुस के उनके सारे टेररिस्ट लॉन्च पैड, वहां छुपे हुए फिदाई, उनके हैंडलर्स, उनके गाइड्स, सबको खत्म कर दिया। और पाकिस्तान की फितरत को देखते हुए कभी कबूल नहीं करेंगे कि उनकी जमीन पर आतंकवादी पल रहे हैं। मतलब उनके मुताबिक जब आतंकवादी है ही नहीं तो फिर हमला कैसे, और जब हमला हुआ ही नहीं तो क्या जंग और क्या इंटरनेशनल प्रेशर। मोस्ट इम्पोर्टेंट, उरी का बदला लेने का सबसे बड़ा मौका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक प्लान पेश किया गया। पीओके में एलओसी के उस पार मल्टीपल टारगेट पर हमला करने की तैयारी थी। आर्मी हेडक्वार्टर ने 6 टारगेट्स चुने थे, मगर ये सभी टारगेट्स दुश्मन के इलाके में थे और एक दूसरे से बहुत दूर थे। इसी वजह से सभी पर एक साथ हमला करना नामुमकिन था। फाइनली 2 टारगेट्स को फाइनल किया गया। इस ऑपरेशन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी और इस ऑपरेशन के लिए चुना गया जम्मू कश्मीर में बेस्ड इंडियन आर्मी की 2 स्पेशल फोर्सेस को। दुश्मन को इनसे बेहतर और कोई नहीं जानता था। हिंदुस्तान के आज तक के इतिहास में हमने कभी भी किसी दूसरे मुल्क पे पहला वार नहीं किया है, और पाकिस्तान हमारी इसी आदत का शुरुआत से फायदा उठाते आ रहा है। 1947, 65, 71, 99। इनफैक्ट सर, हमारी सहनशीलता को कमजोरी समझा जा रहा है। यही मौका है उनके दिल में डर बिठाने का। उन्हें विश्वास हो जाना चाहिए कि ये हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा। ये नया हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा। ये जांबाज अपने पीछे कदमों के निशान भी नहीं छोड़ते हैं। ये हैं इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट। फैसला लिया जा चुका था कि एक सर्जिकल ऑपरेशन किया जाएगा। भारत एलओसी के उस पार दुश्मन के इलाके में कदम रखेगा और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर आतंकियों का खात्मा करेगा। लेकिन हमले के पहले दुश्मन को जानना बेहद जरूरी था। इसके लिए टीम्स बनाई गई, जिनके 3 लक्ष्य थे। पहला, एलओसी के उस पार जाने के लिए बेस्ट रूट्स को चुनना। दूसरा, टारगेट पर 24 घंटे नजर रखना। और तीसरा, एक सफल और सेफ एग्जिट प्लान पर काम करना। आप यहाँ और बैठो। टीम सिलेक्ट हो गई? यस सर। और घातक कमांडो की ट्रेनिंग शुरू हो गई सर। गुड। ये टीम्स एलओसी के उस पार पीओके में स्थित टेरर लॉन्च पैड तक पहुंची, जहां उन्होंने दुश्मन पर 24 घंटे निगरानी का काम शुरू कर दिया और 2 दिन बाद टीम पूरी जानकारी के साथ वापस लौट आई। अब हमले की तैयारी की गई और कश्मीर घाटी में पिछले 15-16 सालों से तैनात सबसे काबिल सैनिकों को इस मिशन के लिए चुना गया। मेरा नाम मेजर विहान शेरगिल है और आप है कैप्टन सरताज। आप सब अपने अपने फोन बाहर निकालिए। अब अपने घर वालों को एक मैसेज भेजिए कि 29 सितंबर सुबह तक आप एक स्पेशल टैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए उधमपुर में रहेंगे। इस ट्रेनिंग के दौरान आपको किसी के साथ कोई संपर्क रखने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। लिहाजा अगले 7 दिनों तक आप अपना फोन बंद रखेंगे। आप सब अपना अपना फोन इस बैग में डालेंगे। अब आपको अपना फोन 29 सितंबर की सुबह ही मिलेगा। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो बात आप मरते दम तक अपने हलक से बाहर नहीं निकालेंगे। 28 सितंबर देर रात को मैं आपको उरी में हुए शहीद भाइयों के मौत का बदला लेने का मौका देने जा रहा हूं। जिस बेरहमी से आतंकवादियों ने कायरों की तरह हमारे निहत्थे भाइयों को नींद में मारा था, उस बेरहमी का घातक जवाब उनका सर धड़ से अलग करने का मौका देने जा रहा हूं। क्या आप इस मिशन के लिए तैयार हैं? यस सर। क्या बदले के लिए आपका खून खोल रहा है? यस सर। कमांडर्स,
Who are we? Indian Army ने ये जंग शुरू नहीं की थी, but we will bloody hell finish it. How's the Josh? How's the Josh? I said how's the Josh? Good. हर एक के पास घातक हथियार थे। दोनों ही टीम्स तैयार थी और अब समय था मिशन पर निकलने का। मांडोस, वक्त आ गया है खून का बदला खून से लेने का। उन्हें कश्मीर चाहिए और हमें उनका सर। Are you ready, boys? Yes, sir. How's the Josh? Hi, sir. How's the Josh? Hi, sir. जय हिंद। दोनों ही टीम्स एलओसी के उस पार पाकिस्तान में स्थित टेरर लॉन्च पैड पर हमले के लिए निकल पड़ी। दोनों एक दूसरे से करीब 100 किलोमीटर दूर थे। दोनों ही टीम्स बिना किसी की नजर में आए एलओसी के उस पार पहुंच चुकी थी और टारगेट उनके सामने था। अब इंतजार था तो सिर्फ हमले के लिए तय समय का, लेकिन उसके पहले दुश्मनों ने एक रूटीन फायर शुरू कर दिया। फायरिंग शांत होने पर टीम ने फिर से अपनी पोजीशन ले ली। और 29 सितंबर की सुबह 6 बजे मिशन को अंजाम दिया गया। भारतीय स्ट्राइक टीम ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी और उन्होंने दुश्मन को अंदर घुसकर मारा। करीब 15-20 मिनट तक चली फायरिंग में भारतीय टीम ने बिना किसी कैजुअलिटी के दुश्मन के पूरे इलाके को ध्वस्त कर दिया। लेकिन इसके साथ ही आसपास की पाकिस्तानी पोस्ट भी हरकत में आ गई और उन्होंने भी फायरिंग शुरू कर दी। अब एग्जिट प्लान को हरकत में लाने का समय आ चुका था। तुम्हारे कवर फायर के लिए जेट्स भिजवा रहे हैं। 10 मिनट में तुम्हारे लोकेशन पहुंच जाएंगे। दोनों ही टीम दुश्मन के हैवी फायरिंग के बाद भी वहां से निकल पड़ी। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा हर एक फौजी जिंदा हिंदुस्तान पहुंचेगा। और दिन में करीब 9:30 बजे हमारी दोनों स्ट्राइक टीम सुरक्षित अपनी जमीन पर कदम रख चुकी थी। Bravo Charlie Delta. What's the status? Our mission कामयाब रहा. Not a single casualty. I am extremely proud of you, my boys. और फिर इन्हें मिशन की ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया। इस मिशन को अंजाम देने के बाद सेना की खूब वाहवाही हुई। साथ ही इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया को ये खबर मिल गई कि अगर भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखने की कोशिश की तो हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा। तो ये थी कहानी 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक।